जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे एलटीपीसी परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा घेंघा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में कहां पर? तो कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? क्या होता है? तो ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो सही उत्तर होगा कोयले की खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में। कहां पर? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है। किससे? तो सिकता मक्खी से होता है कालाजार का संचार। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया है मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या होता है? तो आंवला उपयोगी होता है। एड्स कैसे होता है? तो विषाणु से एड्स होता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। दाद किस प्रकार का रोग है? तो दाद जो है ये कवकीय रोग है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। किसकी? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी हो जाएगा। कितना होगा? तो एक कठोर परिश्रम करने वाली पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है वी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो ए, डी और ई के। ए, डी, ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि जल में वीसी है। हैजा किस प्रकार का रोग है? तो हैजा जो है ये जल जनित रोग है। क्या हो जाएगा? तो हैजा किस प्रकार का रोग है? हैजा जल जनित रोग है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो दूध हो जाएगा। बहुऔषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? तो कोढ़ के संक्रमण के लिए है एमडीटी। किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? टाइफाइड की पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। एचआईवी क्या है? तो एचआईवी जो है एक विषाणु रोग है। कैसा हो जाएगा? तो एचआईवी एक विषाणु रोग है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई थी। अब तक जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए अंत तक सभी प्रश्नों को देखना है। प्रश्न है कि कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? सही उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने।
बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात में लगता है बीसीजी का टीका। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है प्लेग। थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो क्या प्रभावित करती है? तो खून। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। क्या हो जाएगा? तो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को ग्रसित करता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर है। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग हो जाएगा। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। किसका? तो कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है ये रक्त कैंसर के लिए किया जाता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का है। सनसाइन विटामिन है। तो विटामिन डी की बात करेंगे तो ये सनसाइन विटामिन है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन हो जाएगा। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो स्क्रवी। मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में केसिन मिलता है। क्या? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसिन। पीलिया में प्रभावित होता है? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। एक कार्यशाला में महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। गोल्डन चावल किस प्रकार का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का। किसका है? तो गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का। स्क्रवी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है गाजर में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा होता है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। उपास्थि या हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम हो जाएगा। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की जो मात्रा है ये पालक के पत्ते में सबसे अधिक होती है। कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां। कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेब हो जाएगा। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो शून्य हो जाएगा। कितना? तो शून्य। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। क्या? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है। कहां पर है? तो लखनऊ में है। दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है। क्या? तो दांतों की क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु हो जाएगा। जो है खसरा रोग का कारक। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज की खराबी से। मियादी ज्वर किसका कारण होता है? जीवाणु का कारण होता है मियादी ज्वर।
डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडीज एजिप्टी के द्वारा। किसके द्वारा? तो डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडीज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा हो जाएगा। किसकी कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अंगों की जो अस्थियां हैं ये मुड़ जाती हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। ये चेचक का होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस हो जाएगा। चेचक के होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस यहाँ पर सही उत्तर होगा। याद रखना है, गलती नहीं करना है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित जो रोग हो जाएगा ये खसरा होगा। क्या? तो इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो खसरा। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या होगा? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद में मुख्यतः पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन बनाने वाले कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो 20। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है शरीर के ऊतकों का निर्माण। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से प्राप्त करते हैं? तो दाल से प्राप्त करते हैं। कहां से? तो दाल से। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में। कहां पर? तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जो है ये वसा ऊतक में जमा होती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फांक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। किसे? तो विटामिन को। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ग्रंथियां संबंधित हैं, उत्सर्जन से संबंधित है ग्रंथियां। दोस्तों इतने प्रश्न आज की वीडियो में थे। ये पार्ट सेकंड था। पार्ट 1 की वीडियो में हमने 150 प्रश्न लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।